इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम के लंबे समय से भर्ती बताए जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव, और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी इसकी पुष्टि की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरे पिता और सबके नेताजी अब नहीं रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। 82 साल की उम्र में मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव की तबीयत नाजुक बताई जा रही थी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल परिवार के सभी सदस्य पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने इसकी पुष्टि की है। हेल्थ बुलेटिन जो ताज़ा जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि मुलायम सिंह यादव की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली है। अब उनका पार्थिव शरीर सफाई लेके जाया जाएगा। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली है। समाजवादी पार्टी संरक्षक और लोकसभा सांसद मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक मेदांता के आईसीयू में भर्ती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। इलाज कर रहे डॉक्टरों का ये भी कहना है कि मुलायम सिंह की हालत 2 अक्टूबर से ही गंभीर बनी हुई थी। सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी और उन पर दवाई का असर भी नहीं हो रहा था। ये परिवार, समाजवादी पार्टी समर्थक और डॉक्टरों के लिए भी चिंता की बात है। लगातार 9वें दिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर मुलायम सिंह यादव थे। मेदांता में भर्ती मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर यतिन मेहता के अनुसार उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था और पहले की तरह ही स्थिति गंभीर बनी हुई थी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि वेंटिलेटर पर 2 अक्टूबर से ही वो लगातार बने थे। क्रिटिकल केयर यूनिट में भी उन्हें शिफ्ट किया गया। उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसके साथ साथ उनकी किडनी भी सामान्य तौर पर काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर उन्हें मुलायम सिंह यादव को वेंटिलेटर से हटाने का जोखिम भी नहीं ले पा रहे थे। इस बीच एक हफ्ते पहले रविवार को मुलायम सिंह की हालत एक बार और बिगड़ी। ऑक्सीजन का लेवल जिसमें बढ़ाना पड़ा। करीब 3 घंटे बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक उनकी हालत में उतार चढ़ाव हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है, सपा संरक्षक लोकसभा सांसद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली है। अखिलेश यादव ने भी इसकी पुष्टि की है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पूर्व सीएम यूपी के और सपा नेता मुलायम सिंह यादव का आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ। वो 82 वर्ष के थे। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 1 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती किया गया। मुलायम सिंह के निधन के बाद समाजवादी पार्टी परिवार और उनके समर्थकों में शोक की लहर डूब गई है। उनकी तबीयत बिगड़ने से सूचना पर बेटे अखिलेश, भाई शिवपाल यादव, बहू अपर्णा यादव और परिवार के सभी लोग मेदांता अस्पताल पहुंचे। बता दें कि 3 महीने पहले ही उनकी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हुआ। मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे पिताजी और सबके नेताजी अब नहीं रहे। 55 साल से अधिक समय तक मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय रहे। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में हुआ था और अब उनका पार्थिव शरीर भी सैफई लेके जाया जाएगा। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई की। वो 1967 में पहली बार यूपी के जसवंत नगर से विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे और फिर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 8 बार विधायक निर्वाचित हुए तो वहीं 7 बार निर्वाचित होकर लोकसभा सांसद बने।
1996 में उन्हें यूनाइटेड फ्रंट गठबंधन की सरकार में रक्षा मंत्री बनने का अवसर मिला। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर बेहद शानदार रहा। 1977 में वे पहली बार जनता पार्टी से यूपी के मंत्री बने थे, जबकि 1979 में वो पहली बार यूपी के सीएम बने। इसके बाद 1993 और 2003 में दूसरी और तीसरी बार सीएम पद पर वो काबिज हुए। मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की और 1993 में बसपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो इसके संरक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। मुलायम सिंह यादव फिलहाल लोकसभा में मैनपुरी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष के थे। अखिलेश यादव ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि मेरे पिता और सभी के नेताजी अब नहीं रहे हैं। बेहद ही शानदार राजनीतिक करियर रहा है मुलायम सिंह यादव का। यूपी के सीएम, सपा संरक्षक और लोकसभा सांसद मुलायम सिंह यादव रहे और जनता के बीच एक अलग पहचान बनाने में मुलायम सिंह यादव कामयाब रहे। लगातार मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव भर्ती थे। उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया, उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। उनके निधन के बाद कार्यकर्ताओं में शोक की लहर डूब गई है और जैसे ही उनके निधन की जानकारी हुई, परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दिखाई दे रही है। देखिए, मुलायम सिंह यादव पहलवान और शिक्षक भी रहे हैं। उन्होंने एक लंबी सियासी पारी खेली है। 3 बार यूपी के मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए जाना जाता है। मुलायम सिंह यादव ने काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। उनका लगातार मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेदांता में काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। उनकी हालत बेहद ही चिंताजनक बनी हुई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी। शोक में डूबे हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। सैफई उनका पार्थिव शरीर अब लेके जाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। 1 अक्टूबर को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। बताया जा रहा है कि आज सुबह 8:30 बजे के बीच मुलायम सिंह यादव की सांसें थम गईं। सपा के मुखिया और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने अपने पिता के निधन की पुष्टि की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अखिलेश यादव को फ़ोन करके मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना था और साथ ही उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया था।
मेडिकल रिपोर्ट और हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मुलायम सिंह यादव पेशाब के संक्रमण और ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे थे। आईसीयू में मुलायम का इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम ने बताया था कि उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मुलायम से सीने में जकड़न थी। बाद में उनकी किडनी में भी संक्रमण फैल रहा था। इससे पहले भी कई बार उन्हें इसी तरह की दिक्कतों के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वो ठीक हो गए थे। मुलायम सिंह यादव देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में माने जाते थे। अपनी राजनीति सूझबूझ के दम पर ही वो 3 बार यूपी के सीएम बनने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, 1996 से 1998 के बीच में देश के रक्षा मंत्री भी वो बने। एक ऐसा समय था जब इस बात की संभावना जताई जाने लगी थी कि मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो 3 बार यूपी के सीएम ज़रूर बने। लंबी बीमारी से मुलायम सिंह यादव ग्रसित चल रहे थे, पीड़ित चल रहे थे। उनका इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। परिवार मेदांता अस्पताल पहुंचा है। पचपन साल से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे मुलायम सिंह यादव के अगर जन्म की बात की जाए, 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई की। उनकी राजनीतिक करियर बेहद ही शानदार रहा। जसवंत नगर से 1967 में वो यूपी के विधायक निर्वाचित हुए और उसके बाद उन्होंने राजनीतिक करियर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर ही बेहद शानदार था। 1977 में पहली बार जनता से वो मंत्री बने थे, पहली बार जनता पार्टी से। 1979 में वो पहली बार यूपी के सीएम बने और बाद में 1993 और फिर 2003 में दूसरी और तीसरी बार सीएम पद पर वो काबिज हुए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। मुलायम के निधन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी जगह खाली हो गई है। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव पहली बार 1977 में यूपी में जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने थे। इसके साथ ही वो लोकदल बा और जनता दल की यूपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वहीं 1982 में मुलायम सिंह यादव विधान परिषद के सदस्य बने। इसके बाद वो 1987 तक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे। साल 1979 में वो पहली बार मुख्यमंत्री और 1991 में इस पद पर आसीन रहे।
22 नवंबर 1939 में इटावा जिले के सैफई में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। राजनीति शास्त्र में एमए तक उन्होंने पढ़ाई की। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। देश की रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। विधानसभा के 8 बार विधायक चुने गए। 7 बार लोकसभा से सांसद भी चुने गए। 1 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। बेहद ही शोक की लहर दौड़ गई है सपा समर्थकों में। और पहली बार मुलायम सिंह यादव विधायक चुने गए। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार में यूपी के मंत्री बने। लोक दल और जनता दल यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1982 में विधान परिषद के सदस्य बने। 1982 से 1985 तक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी मुलायम सिंह यादव रहे। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशांत कुमार जुड़े हुए हैं। निशांत, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सपा संरक्षक का निधन हो गया है। इस मामले में अभी तक क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, बीते 10 दिनों से वो आईसीयू में भर्ती थे और मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन तभी से डॉक्टरों ने उन्हें सघन चिकित्सा कर निगरानी में रखा था और डॉक्टरों की एक टीम थी जो लगातार देख रही थी। लेकिन नेताजी के अंग लगातार काम करना बंद कर रहा था और उसके बाद ऐसी स्थिति आई। 3-4 दिन पहले लगातार उनके बारे में हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था और तभी से कल से ही ये बात कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से उनके हेल्थ बुलेटिन में स्थिति को क्रिटिकल बताया जा रहा था कि कुछ शुभ संकेत नहीं है और आज उन्होंने आखिरी सांस ली। जी, राजनीतिक जैसी उनकी पारी रही है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और कई बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। माना यह जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना रहा है। इस मामले में
देखिए, एक बार यकीनन वो जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन लालू यादव जो अभी उनके संबंधी हैं तभी वही अगर-मगर की पेंच फँसी और उस समय फिर से दक्षिण भारत के एचडी देवगौड़ा उस समय प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उनके पास संख्या बल भी था और अगर उत्तर भारत से उनको समर्थन मिलता तो उस समय शायद वो देश के प्रधानमंत्री होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालाँकि उनके उनका कद जो रहा है भारतीय राजनीति में वो किसी पद का मोहताज नहीं रहा है। एक पहलवान से, एक शिक्षक से अपनी पारी की शुरुआत की और राजनीति के जो चरम पर होता है वहाँ पर वो पहुँचे। देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने और चौथी बार जब उनको अपार जन समर्थन मिला था तो उन्होंने अपने बेटे को सियासत में लॉन्च किया था। बतौर मुख्यमंत्री बनाया था अखिलेश यादव को। तो जी। नेताजी के पास एक जो कहते हैं कि वो नीचे तबके के मंच पर जब बैठे रहते थे तो सामने वाले जो कार्यकर्ता रहते थे उनको भी वो उनकी भी परख लेते थे, उनकी भी सुध लेते थे, उनको मंच पर बुलाते थे। तो एक संग नीचे ग्राउंड से काफ़ी जुड़े हुए हैं और जो एक क्लासिकल सियासत होती है नेताजी उसके लिए जाने जाते थे। जी। दोस्तों से अपनी पार्टी के लोगों से तो उनका मिलना था ही, लेकिन जो दूसरे दल के भी थे, उनसे भी उनका उतना ही घनिष्ठ संबंध रहा है और यही कारण है कि आपने देखा होगा जिस समय योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई थी, जी। तो उस समय कैसे वो प्रधानमंत्री के पास गए थे, उनके कान में कुछ कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ से मिलना और फिर नेताजी इस भारतीय राजनीति में जो एक अपूरणीय क्षति हुई है उनके जाने के बाद शायद ही इसकी भरपाई हो। लेकिन नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए लेकिन वो किसी पद के मोहताज नहीं थे। जी, जी, आस्था। बिल्कुल अपूर्णीय क्षति हुई है मुलायम सिंह यादव के जाने से। एक बहुत बड़ा स्थान खाली हुआ है। अखिलेश यादव ने इसकी पुष्टि की है और जो समर्थक हैं उनमें शोक की लहर है, परिवार में शोक की लहर है, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। इस अगर राजनीतिक करियर की और पारिवारिक संबंधी की अगर बात की जाए तो दोनों में कैसे तालमेल मुलायम सिंह यादव के देखने मिलते थे? देखिए मुलायम सिंह यादव परिवार के भी किस तरह से तालमेल बिठा के रखते थे इसका अंदाजा आपको इस बात से लगा होगा कि जब यूपी का चुनाव हो रहा था 2020 में तो कैसे माफ कीजिएगा 2015 में तो जी। कैसे अखिलेश यादव के हाथ में जब कमान आई थी तो कैसे शिवपाल यादव ने बगावती तेवर एक तरह से अख्तियार कर लिए थे। तो मुलायम सिंह यादव के रहते परिवार में कम से कम ऐसा नहीं हुआ। परिवार में पार्टी परिवार को सबको साथ लेकर चलना उनकी शख्सियत में शुमार रहा है। वो भारतीय राजनीति के एक मर्मज्ञ कहे जाएं तो वो कम होगा उनके लिए। जिस तरह से उन्होंने सत्ता और परिवार का तालमेल बिठाया वो अपने आप में एक अलग ही मुकाम पर है। तो मुलायम सिंह यादव जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा भारतीय राजनीति में ऐसा अभी कहा जा सकता है। जी आस्था। और जिस तरीके से कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में भी अनबन देखने को मिली है, क्योंकि जब अखिलेश यादव अध्यक्ष बनना चाह रहे थे उस समय पे भी कुछ अनबन देखने को मिली है। इसको लेकर क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में बातें हैं, क्या कुछ कहा जाता है? जी देखिए उस समय पिता पुत्र की एक इसको राजनीतिक मतभेद कहा जाए, मनभेद नहीं कहा जाए। आखिर अखिलेश यादव को पूरी तरह नेताजी का समर्थन था और इसकी की बानगी है कि तमाम विरोध के बावजूद भी वो अध्यक्ष बने और फिर एक तरह से अखिलेश यादव के तमाम फैसलों पर अपने मुहर लगाते थे। अगर 2014 के चुनाव में जिस तरह से यूपी में उन्होंने 2020 माफ कीजिएगा 2015 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था तो मुलायम सिंह यादव को ये बात नागवार गुजरी थी। उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध भी किया था लेकिन उसके बाद उन्होंने अखिलेश के फैसले पर हामी भरी थी और फिर से चुनाव हुए। तो इसी आधार पर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पिता पुत्र के बीच में राजनीतिक जो है वो मतभेद है। लेकिन समय के साथ जिस तरह से आगे चीजें बढ़ती गई और फिर ये मतभेद
कहें कि ये बस कयासों में लगाया जाने लगा। और फिर उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली है, तो एक तरह से कहीं न कहीं नेताजी का पूर्णतः उसको पुरजोर समर्थन था। और तमाम ऐसे मौके आए जब अखिलेश के साथ उन्होंने मंच साझा किया, पार्टी फोरम पर साझा किया। तो इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीतिक फैसले में हो सकता है कि कुछ मतभेद रहे हों, जी। लेकिन अखिलेश यादव से मतभेद को शायद ही यहाँ पर कोई इस बात को सकारे। जी। जी बिल्कुल। और अगर मुलायम सिंह की बात की जाए, जिस तरीके से उनकी छवि थी जनता के बीच में, काफ़ी बड़े फैसले भी लिए उनके। अगर फैसलों की बात की जाए, मुख्यमंत्री रहते हुए और विपक्ष में भी रहते हुए, क्या कुछ उनके बड़े फैसले रहे? क्या कुछ सरकार का उन्होंने विरोध किया? देखिए उनके जहाँ तक फैसले की बात है, तो उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए काम किया, स्कूलों के स्तर में सुधार की कवायद की। और फिर उसके बाद उनके साथ एक राजनीतिक विवाद जुड़ा, जो मायावती के साथ ही गेस्ट हाउस कांड है। जी। उसकी मिसाल दी जाती है अभी भी, और इसकी चर्चा होती है। तो एक कहीं न कहीं उनके दामन पर जो छींटा लगा, दाग तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन दामन पर कहीं अगर छींटाकशी हुई, तो वो मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड में जिस तरह से अभद्रता हुई थी, तो जी। उसको लेकर शायद कहीं न कहीं उनके मन में भी अफ़सोस रहा होगा। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर बात करें तो तमाम तरह के लोकप्रिय योजनाएँ, लोगों के हक हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ उठाना, तो नेताजी की कुल मिलाकर नेताजी ने जो भी किया है, वो यूपी के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे सड़क हो, जो पिछड़ों की आवाज़ है उनकी आवाज़ बनना, तो इस तरह के तमाम फैसले नेताजी ने अपने मुख्यमंत्री काल में किए। जी, आस्था। जी निशांत, और आगे की प्रक्रिया की अब अगर बात की जाए, मुलायम सिंह यादव का मेदांता में निधन हुआ, उसके बाद अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया की जाएगी? उनके पार्थिव उनके देखिए पार्थिव शरीर को कहाँ लेके जाया जाएगा? देखिए, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको लखनऊ ले जाया जाएगा, फिर पार्टी दफ्तर में रखा जाएगा, जहाँ कार्यकर्ता उनका अंतिम दर्शन कर पाएँगे। लेकिन चूँकि बता दें कि जो देश के रक्षा मंत्री होते हैं, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सरीखा सम्मान मिलता है उनके अंतिम यात्रा में, तो उनको राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, और फिर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी। जी। फिलहाल इस बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री भी जाए। अब कहाँ मेदांता पहुंचते हैं या लखनऊ पहुंचते हैं, ये जी। देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनके अंतिम संस्कार में शामिल हों। जी, आस्था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आज बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक अखिलेश मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। अखिलेश यादव ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि मेरे पिताजी और सपा संरक्षक अब नहीं रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को सफे लेके जाया जाएगा। उनकी बेहद लंबी राजनीतिक पारी रही है। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता प्रदुमन भी जुड़े हुए हैं। प्रदुमन, मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। अंतिम सांस मेदांता अस्पताल में ली है। परिवार में शोक की लहर है। सपा संरक्षक के जाने से समर्थकों में शोक की लहर है। लखनऊ में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या कुछ माहौल है पार्टी कार्यालय पे, सपा कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में? पार्टी अध्यक्ष थे, जब कहा जाए कि पार्टी के मुखिया थे, लेकिन आज जब 22 वर्ष की काफी समय से जो उनकी बीमारी थी, वो काफी समय से चल रही थी, काफी समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन आज इस सांस जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते आज जंग हार गए।
जिससे कि आज पूरे लखनऊ में पार्टी कार्यालय व जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके सद्भाव नेता हैं समाजवादी के, सभी में शोक की लहर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी है, इसके मुलायम सिंह यादव सिर्फ पार्टी के नेता ही नहीं, काफी लोगों के जो समाजवादी में नेता हैं, उनके काफी नेता के गुरु भी रह चुके हैं। वो अपना गुरु भी मानते थे मुलायम सिंह यादव को, जिससे काफी शोक की लहर देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और प्रद्युम्न, उनके राजनीतिक पारी की अगर बात की जाए, बेहद लंबी राजनीतिक पारी रही है। क्या कुछ बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं इस राजनीतिक पारी में? प्रद्युम्न, मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक पारी की अगर बात की जाए, इतनी लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली है, क्या बड़े फैसले उनके रहे हैं जिसकी वजह से जनता में उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है? देखिए, जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो पार्टी के आदत है, इनका एक बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत था कि कोई भी जातवाद को ये नहीं मानते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबको एक ही तरह से देखते थे। और जब भी कभी चाहे हिंदू का त्योहार हो, उसमें भी उनका जाना रहता था, या कोई मुस्लिम समाज का कोई त्योहार हो, उसमें भी उनका जाना रहता था। दूसरी चीज की अगर बात की जाए कि इनके द्वारा काफी ऐसे नेता हैं जिनको बहुत कुछ इनसे सीख मिली है, और आज उन्हीं के ये शिक्षा पे कार्य करते करते आज वो अपनी आप में एक खुद का नाम बना चुके हैं। प्रद्युम्न, आगे की प्रक्रिया की क्या कुछ जानकारी है आपको? आगे मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया है? इन्हें 22 अगस्त को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था, जब इनको दिल का दौरा था जी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे अभी बीच में इनकी जो तबीयत है थोड़ा बहुत सही हो गई थी। प्रक्रिया क्या है आगे? अब कैसे उनको पार्थिव शरीर का उनका पहुंचाया जाएगा सैफई, और क्या कुछ अब आगे प्रक्रिया है? अभी जो उनका पार्थिव शरीर है, ये अभी वहाँ दिन बस थोड़ी देर में निकलने वाला है, और उन्हें सैफई भेजा जाएगा, जहाँ पे तमाम नेता भी मौजूद होंगे, साथ साथ बिल्कुल। अपने परिवार कार्यकर्ता समर्थक के साथ में पार्थिव शरीर उनका सैफई ले जाया जाएगा, और पार्टी कार्यकर्ताओं में, परिवार में शोक की लहर दौड़ी हुई है, और लोग मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें भरोसा जताया था हर संभव मदद का। प्रद्युम्न, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मुलायम सिंह के जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, एक बहुत बड़ा स्थान खाली हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इस पर ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी है। नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के प्रमुख सैनिक मुलायम सिंह यादव रहे। मुलायम सिंह यादव का आज निधन हुआ है। अंतिम सांस उन्होंने मेदांता अस्पताल में ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव से भी बात की थी, और साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है कि मेरे पिताजी और सपा संरक्षक अब नहीं रहे।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।